हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और आर्यभट्ट एकेडमी में भी आपके बीच में फिर से एक बार जुड़ चुका हूं मैं। और आर्यभट्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखो, परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। परसेंटेज में यहाँ देखिए प्रतिशत की बात कर रहे हैं। किसकी? प्रतिशत की। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। मैं पहले रेशियो में बता रहा हूँ क्वेश्चन को कि रेशियो में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर 20% दिया हुआ है, ठीक है भाई। अगर यहाँ 20% दिया हुआ है तो मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ 20% है, प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना कि परसेंटेज, यहाँ देखना परसेंटेज पर रहता है आउट ऑफ 100। क्लियर हो रहा है? पर रहता है आउट ऑफ 100। अगर मैंने यहाँ 20% में इसको रेशियो में चेंज कर रहा हूं, परसेंटेज हटाया, नीचे क्या लग गया? 100। एक जीरो से एक जीरो गई, 2 1 कम 2, 2 5 10। मतलब कहने का मतलब ये है कि 20% रेशियो में कितना होता है? 1/5 होता है। 25% की बात करूंगा तो परसेंटेज जैसे हटेगा नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। तो 25 चौके कितना होता है? 1/4। कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां पर भी 20% दिखेगा तो उसको अपन रेशियो में, अनुपात में क्या देखेंगे? 1/5। जहां 25% दिखेगा वहां रेशियो में इसको अपन क्या पढ़ेंगे? 1/4। तो भाई यहां कुछ लिख रहा हूं, देखिए जैसे 1/2 को क्या पढ़ेंगे? 50%। 1/3 को क्या पढ़ेंगे? 33 सही 1/3%। क्लियर हो रहा है? अगला देखिए यहां 1/4 को क्या पढ़ेंगे? 25%। 1/5 को क्या पढ़ेंगे? 20%। 1/6 को क्या पढ़ेंगे? 16 सही 2/3%। यहां तक क्लियर हुआ? आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको रेशियो में बताया है, जैसे रेशियो में कन्वर्ट करके बताया फ्रैक्शन वाली चीजें। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होते, वह संख्या क्या है? अब यहाँ देखिए कि 16 सही 2/3%, और अभी मैंने आपको बताया था रेशियो में कि 16 सही 2/3 क्या होता है? 1/6 होता है। तो यहाँ देखिए 16 सही 2/3 को अनुपात में चेंज करो तो क्या आएगा? 1/6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 6 जो है ये अपना ओरिजिनल नंबर है। क्या है? ओरिजिनल नंबर है। अब यहाँ बोल क्या आ रहा है कि जोड़ देते हैं। ये जोड़ने का बोलता है या घटाने का बोलता है? तो जो भी जोड़ने का बोले या घटाने का बोले वो हमेशा ऊपर की चीज को करेंगे। या जोड़ने का बोलेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, घटाने का बोलेंगे तो इसमें घटाएंगे। क्योंकि 6 जो ओरिजिनल नंबर, 6 का इतना प्रतिशत कितना है? ये 1 है। कितना है? 1 है। यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब यहां देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, भाई 6 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। हमें क्या प्राप्त होता है? हमें 4200 प्राप्त होता है। लेकिन ये कह रहा कि 7 प्राप्त नहीं होता है। कितना होता है? 4200 प्राप्त होता है। कितना होता है? 4200 प्राप्त होता है। भाई इस 4200 में 7 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 2 जीरो यहाँ तो 2 जीरो यहाँ पर, 7 छंगे 42, तो ये भी कितना बन जाएगा? ये 600 टाइम ज्यादा है, तो ये भी कितना टाइम ज्यादा हो जाएगा? 600 टाइम। 6 6 36, तो 3600 अपना क्या निकल कर आ गया? आंसर निकल कर आ गया। बोलो क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां देखिए अगला क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करें। भैया मैं सेम क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग में डाल सकूं, मैं इन चीजों को, इन बातों को आपके दिमाग में समझा सकूं, डाल सकूं, इसलिए सेम क्वेश्चन लिया है। भाई 16 सही 2/3% दिया हुआ है, और अभी अपनों ने पढ़ा था कि 16 सही 2/3% अनुपात में कितना होता है? 1/6 होता है। 6 जो है अपना ओरिजिनल नंबर है। क्या है भाई? 6 का इतना प्रतिशत अपन जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? इतना जोड़ रहे हैं। तो 6 का इतना प्रतिशत अपन जोड़े कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, और कह रहा है 7 नहीं है, कितने? 1421 है। कितने हैं? 1421। क्लियर हो रहा है? अब 1421 में क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। 1421 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो 7 दूना 14, 0 और 7 या 21 कितने टाइम गया? 203 टाइम गया। जब ये 203 टाइम जाता है तो ये भी कितना टाइम ज्यादा होगा? 203 टाइम ज्यादा होगा।
तो 6 दूनी 12, 6 तेरह 1218 इसका आंसर। ये क्लियर, चीजें क्लियर हो रही होगी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंज है इसमें कि यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सहित 2/7% घटा देते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ रहे थे, इसमें घटा देते तो हमें 1224 प्राप्त होते। संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 14 सहित 2/7% रेशियो में कितना होता है? 1/7 होता है। क्लियर हो रहा है? 1/7, 7 अपनी ओरिजिनल संख्या है और 7 अपनी ओरिजिनल संख्या है। 14 सहित 2/7 का कितना प्रतिशत होता है? ये इतना। भाई इसी में जोड़ना घटाना हमेशा इसी में करना है। भाई 7 में से इतना घटाएंगे, कितना बनेगा? 6 बनेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 6 नहीं है, संख्या कितनी है? 1224 है। कितनी है? 1224। ठीक है, 6 दूनी 12, 0 और 6 चौक 24। कितने टाइम गया? 204 टाइम गया। जब ये 204 टाइम गया तो ये भी कितने टाइम जाएगा? 204 टाइम जाएगा। 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1428। यही अपना आंसर है। क्लियर हो रही है चीजें? चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे को थोड़ा कंफ्यूज होगा कि भाई यहां घटा क्यों दिया। तो देखो यहां घटाने की बात बोली, इसलिए मैंने 7 में से 1 घटाया तो यह 6, और पिछले क्वेश्चन में जोड़ने की बात इसलिए मैंने जोड़ा था। जब भी घटाने का बोले तो घटाना है और जोड़ने का बोले तो जोड़ना है। नीचे हमेशा अपना ओरिजिनल नंबर होता है। क्लियर हो रहा है? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलते अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन की, चावल की कीमत में 30% की कमी आई जिसके कारण एक महिला ने पहले से अधिक चावल खरीदना शुरू किया। उसकी शुरुआती खपत 42 किलो थी, तो उसकी ताजा खपत का पता लगाइए। भाई कितने प्रतिशत की कमी आ रही है? यहां देखिए 30%। मैंने 30% को रेशियो में बदला, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो पे। ध्यान देना, थोड़ा सा बात को यह ध्यान देना, अगर किसी भी चीज को खरीदने जाते हैं तो भाव ज्यादा होंगे तो चीजें कम खरीदेंगे, और भाव कम होंगे तो चीजें ज्यादा खरीदेंगे। तो यहां देखिए रेट, देखिए रेट क्या है? पहले 10 थी, 10 रुपए किलोग्राम था। अब कितना है? 10। कमी आ रही है, यहां देखो कमी। पहले 10 में खरीदते थे, अब कितने में खरीदते हैं? 7 में, 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ये रेट है, और रेट हमेशा क्वांटिटी का उल्टा होता है। खपत क्वांटिटी दे रखी है, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा। 7 यहां आ जाएगा और 10 यहां चला जाएगा। अब बोल क्या रखा है कि उसकी शुरुआती खपत, मतलब 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 42 दे रखी है। 7 की वैल्यू कितनी है? 42 है। 7 छंगे 42, 10 दाम की 7, और यही अपना आंसर है। क्लियर हो रहा है? एक बार और समझना कि देखो 30% की कमी आई, तो मैंने 30% को अनुपात में चेंज करा तो कितना बना? 3/10। रेट है तो देखो पहले 10 रुपए किलो था, अब कमी आ गई 3 की, तो 10 कब से कितना हो गया? 7 हो गया। रेट को मैंने खपत में चेंज करा, क्वांटिटी में चेंज करा, तो ठीक इसका उल्टा होता है। तो 7 केजी खरीदते थे, तो अब कितना खरीदते हैं? 10 केजी खरीदते थे। क्यों? क्योंकि भाव में कमी आई। 7 की वैल्यू दे रखी है 42 किलोग्राम, तो 7 छंगे 42, तो 10 दम की 60, और यही अपना आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल भी आपको अर्जुन सर ने करवाया था। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 क्वेश्चन को करवाऊंगा यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हुए और विजेता को 70% वैध मत मिले और 56 मतों से विजयी हो गया। तो वोटिंग सूची और मान्य वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। भाई मेरे 100% में से 20% मत तो अवैध है, मतलब गिरे कितने? 20% मत अवैध है, मतलब 80 वोट ही डाले गए होंगे। क्लियर हो रहा है? उसमें से बोल रहा है कि 70% वैध मत विजेता को मिले। अब एक बात बताना कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो विनर को, विजेता को 70% मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30%। लॉस, हारने वाले को कितने मिलेंगे? 30%। यहां ध्यान देना, दोनों का अंतर है 40%। विजेता कितने से हो गए? 40% हो गया। 80 का 40% निकालो तो कितना निकलेगा? 32, और 32 की वैल्यू दे रखी है अपने को कितने? 9600। 32 दिया 96, लेकिन
ध्यान देना 32 या 96 और वहां जाएगा गुना हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा 30,000। तो यहां देखिए यहां पर भी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 बार जा रहा है तो कितना 30,000। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सवाल करने का तरीका सही है? मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे सवाल को हमेशा कभी भी ऐसे नहीं करना है। यहां देखिए मैं तरीका बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट। देखिए यहां देखिए आप लोग, देखिए 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% को मैंने अनुपात में बताया था, रेशियो में बताया था, कितना होता है 1/5। ये अवैध है, ये अवैध है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विजेता को 70% वैध मत मिले। भाई 70%, यहां देखिए 70% है, मैंने परसेंट हटाया, नीचे क्या लग जाएगी 100 लग जाएगी, 0 से 0 कट गई, ठीक है। तो इसका कितना बनेगा 7/10 बनेगा। क्लियर करना, ये अवैध वोट है और ये विजेता को वैध मत मिले। मतलब कहने का ये है कि 10 में से 7 वोट किसको मिल गए? विजेता को मिल गए, और हारने वाले को कितने मिल गए? 3 वोट लॉस, ठीक है। दोनों का डिफरेंट कितना 4। अब यहां ध्यान देना कि टोटल वोट, अब ध्यान दीजिए यहां पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि 20% वोट अवैध थे, मतलब 5 वोट डाले गए थे। मैंने अनुपात में रेशियो में बता रहा हूं कि 20% अनुपात में कितना होता है 1/5 होता है। 5 वोट में से 1 वोट नहीं डाला गया, भाई 4 तो डाले गए होंगे, 4/5। क्लियर हो रहा है? टी मतलब टोटल वोट, टी का मतलब होता है टोटल वोट। उसके बाद देखिए 70% वैध मत मिले। 70% को मैंने रेशियो में बतला था कितना होता है 7/10। 10 में से 7 वोट तो विजेता को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले 3। दोनों का अंतर कितना है 4, तो 4/10। क्लियर हो रहा है? और इनकी वैल्यू कितनी रहेगी 9600, 9600 वोट टोटल दे रखे। 4 चौका 16, 16 छंगे 96, ठीक है। 10 5 50 और 6 पंजे 30, तो कितने आए 30,000। क्लियर हो रहा है? और यही अपने आंसर है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट बस मैंने चीजों को रेशियो में बदल दिया और कुछ भी नहीं करा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां एक क्वेश्चन और है चुनाव पर आधारित कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 11 सही 1/9% मतदाताओं को अवैध घोषित किया गया और विजेता को 75% वैध मत मिले। यदि वह 2000 मतों से जीत जाता है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए, देखो 10% मतदाताओं ने तो मतदान नहीं किया, भाई तो कांटा मारो। 10% का रेशियो में कितना होता है 1/10 होता है। यहां तक क्लियर है? और 11 से ही 1/9% मत तो अवैध हो गए, तो 11 से ही 1/9% रेशियो में कितना होता है 1/9 होता है। और यहां देखिए कह रहा है कि विजेता को 75% वैध मत मिले, 75% वैध मिले। 75 का कितना होगा 25 या 75 और 25 चौकी 100, 3/4। क्लियर हो रहा है? अब यहां ध्यान देना, देखो टोटल वोट, अब देखो 10% वोट जो है मतदाता ने मतदान नहीं किया। अब एक ध्यान दीजिए कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% रेशियो में कितना होता है 1/10 होता है। भाई 10 वोट डाले गए थे, उसमें से 1 वोट नहीं डाला गया, 10 में से 1 वोट नहीं डाला गया, तो मेरे भाई 9 वोट डाले गए, 9/10। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए 11 से ही 1/9% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 9 में से 1 अवैध घोषित कर दिया गया, तो 8 वोट तो डाले गए। क्लियर हो रहा है? और 75% वोट विजेता को वैध मत मिले। अब देखना 75%, 4 वोट कुल थे, जिसमें से 3 वोट तो विजेता को मिल गए। 4 में से 3 वोट विजेता को मिल गए, तो हारने वालों को कितना मिला 1 वोट। लॉस कितना हुआ 1। दोनों का डिफरेंट कितना निकल कर रहा है 2। ध्यान दीजिए 2/4। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2000 दे रखी है, 2000 दे रखी है। देखिए यहां जो करते उसको 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा ये 4 बार, 9 से 9 कट गया, 4 से 4 पंजे 20, 5 दाम की 50 और अपना आंसर निकल कर आ गया 5000। क्लियर हो रहा है? हाँ सॉरी मैंने 50,000 कर देते, यहाँ 5000, ठीक है। 4 पंजे 20 और इसकी मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगी तो 5000। क्लियर हो रहा है? यही अपना आंसर है।
तो ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादातर शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और आग की तरफ फैला दो इसको। जय हिंद, जय भारत।